देखेंगे कि गुप्ता एम्पायर में कौन से राजा थे, उन्होंने ऐसा क्या कार्य किया कि इसे स्वर्णिम युग कहा जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा विस्तार भारत का सर्वाधिक इसी युग में हुआ और इसे स्वर्णिम युग कहा जाता है। क्या कारण थे कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो चंद्रगुप्त वन जो है वो उन्होंने भारत का विस्तार इतना ज़्यादा किया, किनकी डायरेक्शन में किया, तो ये सब देखेंगे और देखेंगे कि किस तरह से ये युग जो है हमेशा से याद किया जाता है और ये पढ़ना भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आइए देखते हैं। द गुप्तास का पीरियड तो इतना था 319-20 AD से 550 AD, ये नोट कर लीजिए। श्री गुप्ता इसके फाउंडर थे गुप्ता डायनेस्टी के। इत्स्यांग आए थे हम इसी डायनेस्टी में। विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग 671 to 695 AD। रेफर्स टू श्री गुप्ता एज द बिल्डर ऑफ ए टेम्पल फॉर चाइनीज पिलग्रिम्स एट गया। सिखवाना में उन्होंने एक टेम्पल भी बनाया चाइनीज़ के लिए। श्रीगुप्त के जो पुत्र थे घटोत्कच, उन्होंने उसे हरा दिया। चंद्रगुप्त वन उसके बाद आया। चंद्रगुप्त वन सक्सीडेड हिज फादर घटोत्कच इन 320 AD। ही इज रिगार्डेड एज द ट्रू फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर। ही मैरिड अ लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी। तो चंद्रगुप्त वन जो है, जो इन्हें की ट्रू फाउंडर कहा जाता है इस युग का, इस साम्राज्य का। उनकी शादी जो है एक लिच्छवी प्रिंसेस से, कुमार देवी से हुई थी। समुद्रगुप्त सन ऑफ चंद्रगुप्त एंड कुमार देवी इन इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन प्राउडली called himself लिच्छवी's daughter, दैट इज सन ऑफ द डॉटर ऑफ लिच्छवीज। तो समुद्रगुप्त इनके पुत्र थे, जो कि चंद्रगुप्त और कुमार देवी जो के पुत्र थे। और इन इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में ये प्राउडली समुद्रगुप्त इन्हें कहते हैं कि मैं लिच्छवी के प्रिंसेस का बेटा हूँ। चंद्रगुप्त वन इंट्रोड्यूस द गुप्ता एरा बिगिनिंग विथ 320 AD। ही वॉज द फर्स्ट गुप्ता किंग टू अडॉप्ट द टाइटल ऑफ महाराजाधिराज। ही इश्यूड गोल्ड कॉइन्स। तो चंद्रगुप्त वन जो है, इन्होंने गुप्ता साम्राज्य की शुरुआत की 320 AD में। एनो डोमिनो इसको कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। वो फर्स्ट किंग थे जिन्होंने अपने टाइटल महाराजाधिराज रखा, और वो चंद्रगुप्त वन ही ऐसे पहले राजा थे जिन्होंने की सोने की मुद्राएं जारी की। तो इस युग में ही सोने की मुद्राएं जारी की किसने किया, तो ये चंद्रगुप्त वन ने किया। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में ये देखने को मिलता है। अब हम लोग समुद्रगुप्त के बारे में देखेंगे कि उनका कार्यकाल क्या था। तो चंद्रगुप्त वन के पुत्र थे समुद्रगुप्त वन। सक्सीडेड हिज फादर इन चंद्रगुप्त वन। ही हैज़ बिन कॉल्ड एज द इंडियन नेपोलियन। ये क्वेश्चन भी देखने को मिलता है कि इंडियन नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो ये समुद्रगुप्त हैं जिन्हें कहा जाता है, और समुद्रगुप्त ने अपने फादर चंद्रगुप्त वन को हराकर गद्दी पर बैठे, और इन्हें इंडियन नेपोलियन कहा जाता है। इलाहाबाद पिलर, जो कि अशोक ने बहुत सारे पिलर बनवाए हैं, तो उसमें ये सब लिखा हुआ है कि इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन गिव्स डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट समुद्रगुप्त। द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन वाज कंपोज्ड बाय हिज कोर्ट पोएट हरीश सेन एंड इनग्रेव्ड ऑन द अशोक्स पिलर एट इलाहाबाद। तो इलाहाबाद में इनके बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। जो पिलर है उसमें ये सब डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है कि समुद्रगुप्त के बारे में क्या कौन थे, उनका क्या कार्यकाल था, कैसे उन्होंने काम किया, और ये सब लिखा गया था उनके पोएट जो थे हरीशेन के द्वारा। तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि कौन से पिलर में समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये इलाहाबाद का पिलर था जिसमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। याद रखना बहुत ज़रूरी है, और इसके बारे में हमेशा क्वेश्चन वगैरह भी आते हैं, तो देखना बहुत ज़रूरी है। समुद्रगुप्त परफॉर्म्ड अश्वमेध यज्ञ। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध, जो अश्वमेध यज्ञ होता है, जो आप सभी जानते हैं कि इसमें एक घोड़े को छोड़ा जाता है, और घोड़ा जितनी दूरी तक जाता है उतना क्षेत्रफल फिर राजा का हो जाता है। तो ये उन्होंने करवाया था। ही इश्यूड आर्कर टाइप, टाइगर टाइप एंड बैटल टाइप कॉइन्स। तो उन्होंने इस तरह के कॉइन जिसमें कि ये सब छपे हुए थे,
टाइगर, आर्कर, तीरंदाजी, टाइगर जो था बाघ, ये सब कॉइन्स में थे। ऑन सेम ऑफ हिज गोल्ड कॉइन्स ही इज़ रिप्रेजेंटेड प्लेइंग द वीणा। तो इन्हें संगीत का भी बहुत शौक था और वीणा बजाते थे। तो उन कॉइन में इन्हें दिखाया गया है कि ये वीणा बजाते हुए दिखाया गया है इनको। और इन्हें कविराज, किंग ऑफ पोइट्स भी कहा जाता था, लेखक भी थी। तो इनका बहुत सारी खूबी थी, ये सब के बारे में याद रखना है। ही डाइड इन 380 AD एंड सक्सीडेड बाय हिज सन चंद्रगुप्त II। तो ये 380 में इनकी मृत्यु हो गई और इनका जो पुत्र थे चंद्रगुप्त II उसके बाद राजगद्दी पर बैठे। तो चंद्रगुप्त II के बारे में देखते हैं। 380 AD से 415 AD तक 415 तक इनका कार्यकाल था। तो अंडर हीज रेन द गुप्ता एम्पायर रीच टू इट्स हाईएस्ट ग्लोरी। इन्हीं के कार्यकाल में गुप्ता एम्पायर जो है अपने सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा और दत्ता देवी इनकी मदर थी। आफ्टर द विक्ट्री ओवर सक्स ही अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। आफ्टर हिज कन्क्वेस्ट उज्जैन बिकेम द सेकेंड कैपिटल ऑफ गुप्ता एम्पायर। तो इनका जो इन्होंने ही शक के बारे में हम लोग देखे हैं, एंशियंट इंडिया में ये सब पढ़ना। तो ये इन्होंने ही हराया उन्हें और उसके बाद अपना टाइटल इन्होंने रखा क्या, विक्रमादित्य। ये क्वेश्चन भी आता है, तो ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद इन्होंने अपनी राजधानी, जो दूसरी राजधानी बनाई, वो उज्जैन थी। महरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन सेज दैट ही डिफीटेड द कन्फेडरेसी ऑफ वांगास वहीलकास। तो ये महरौली आयरन इंस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कि इन्होंने हराया उन्हें। उसके बाद ड्यूरिंग हिज रेन फाहियान विजिटेड इंडिया 405 AD टू 411। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि फाहियान किसके कार्यकाल में आए थे, इत्स्यांग किसके कार्यकाल में आए थे। इत्स्यांग के बारे में हमने पहले देखा कि वो चंद्रगुप्त I के कार्यकाल में आए थे। और ये जो हैं चंद्रगुप्त I के कार्यकाल में, सॉरी, ये आए थे, इत्स्यांग विजिटेड ड्यूरिंग 671 टू 695 AD में आए थे। ये दोनों याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं जैसे भूल गई उसी तरह से आपके साथ भी हो सकता है, तो इसे देखना और याद रखना इम्पॉर्टेंट है। आप लोग प्लीज़ इसे देखते रहें कि इत्स्यांग और फाहियान किसके किसके कार्यकाल में आए थे। चंद्रगुप्त II के कार्यकाल में आए थे फाहियान, और कालिदास, वराह मिहिर, धन्वंतरी, अमर सिंह रिसाइडेड इन हिज कोर्ट। तो इतने बड़े बड़े जो भी कलाकार थे, वैज्ञानिक थे, धन्वंतरी आयुर्वेदी से रिलेटेड थे, वैद्य थे, तो ये सब उनके कोर्ट में थे। यानी कि इसीलिए ये स्वर्ण हाईएस्ट सर्वोच्च शिखर पे पहुंच पाए, क्योंकि इनके पास सारे अच्छे लोग थे। जैसे